अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये कैलकुलस का क्विक रिव्यू का पार्ट 4 है। इसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज को कवर करेंगे। इससे पहले हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कर चुके हैं और हमें पता है ये 90% होता है किसी भी कैलकुलस का। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये पार्ट है। सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 4 है। इसको 7 MCQ में हम कवर कर सकते हैं। सबसे पहले जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, हम सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। अब सीक्वेंस जो है अरेंजमेंट ऑफ नंबर है सिंपल, या ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो या नेचुरल नंबर भी कहा जा सकता है। सीक्वेंस फंक्शन होता है, लेकिन सीक्वेंस को फंक्शन की तरह नहीं लिखते, इसको रेंज सेट से लिखा जा सकता है। ये इसकी नोटेशंस हैं सिंपल। सीक्वेंस एक फंक्शन है, लेकिन उसके रेंज सेट को हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। अब सीक्वेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक सीक्वेंस है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसकी जनरल टर्म इसे कहते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब सीक्वेंस में इसमें हमने ये देखना है कि कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट क्या होता है सीक्वेंस का। हम इसकी जनरल टर्म या किसी टर्म को ढूंढने को नहीं चेक कर रहे, हम सिर्फ कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस को देख रहे हैं। इसको हम इसकी एवरेज सेट जो रेंज सेट है उससे देख सकते हैं कि ये किन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस एक एलिमेंट को अप्रोच कर रहे हैं। या इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं और यहाँ हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये सब हमारे नॉलेज पे बेस करता है कि हम सीक्वेंस को कैसे ऑब्जर्व करें, ये किस नंबर के करीब सारे जा रहे हैं। अगर ग्राफ से देखें ये सारे एक के करीब जा रहे हैं। या हम लिमिट की एप्लीकेशन सीक्वेंस पे लगा सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस फंक्शन ही होता है। लिमिट लगाएं, जो भी टेक्निक है लिमिट की वो हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इस लिमिट को देखें 1, सो ये कन्वर्ज कर रहा है 1 को। इसका मतलब सीक्वेंस की टर्म्स 1 के करीब जा रही हैं। ये है इसका मतलब कन्वर्जेंट होना किसी सीक्वेंस का। एक और एग्जांपल देखें। अब ये सीक्वेंस है, इसकी टेबुलर फॉर्म ये है। देखने से ही पता लग रहा है कि ये डाइवर्ज कर रहा है, और इसको लिमिट लगा के भी चेक कर सकते हैं। इन्फिनिटी आ गया तो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब सीरीज में देख लेते हैं। सीरीज जो है, और हम बात सिर्फ इन्फिनिट सीक्वेंस या इन्फिनिट सीरीज की कर रहे हैं, क्योंकि फाइनाइट को डिस्कस करना मीनिंगलेस है, उसको नहीं देखा जा सकता, वो हर वक्त कन्वर्जेंट ही होता है। सीक्वेंस में कन्वर्जेंट हमने देख लिया, अब सीरीज में कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट देखते हैं। सीरीज सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करके बनती है। सीरीज फंक्शन नहीं होती, सीरीज सिर्फ एक सम है, इसलिए इसे सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। ये इसकी नोटेशन है। इसकी एग्जांपल देखें। अब ये एक सीक्वेंस की टर्म को सिर्फ ऐड किया हुआ है, ये सिर्फ एक सम है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है, सीक्वेंस फंक्शन होता है। अब इसको देखना, सीरीज अगर हम कह रहे हैं तो इन्फिनिट सीरीज करेंगे, फाइनाइट सीरीज हर वक्त कन्वर्ज ही करती है, उसका सम एग्जिस्ट करता है। अब ये सम अगर एग्जिस्ट करेगा ये कन्वर्जेंट कहलाएगी, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा ये डिवर्जेंट कहलाएगी। सीरीज में कन्वर्जेंट डिवर्जेंट का ये आइडिया। सीक्वेंस में कि किसी नंबर के करीब जा रहे हैं कन्वर्जेंट होता है, दूर जा रहे हैं तो डिवर्जेंट होता है। अब सीरीज को देखने की बहुत सी टेक्निक होती हैं और ये डिफिकल्ट भी होती हैं। इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, किसी दूसरी सीरीज के आइडिया से भी देखा जा सकता है कि ये सम बन रहा है या नहीं, कन्वर्ज हो रहा है या नहीं। अब एक और ये सीक्वेंस है, इसकी टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इसी तरह की सीरीज बनेगी जिसको हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। ये देखें, अगर आप 1 को दूसरी साइड पर ले जाएं, 1/2n को देखें, तो ये जिस सीरीज को हमने ऑब्जर्व करना था वही है, क्योंकि हमने 1 को माइनस कर दिया, हर टर्म को 1 में से माइनस कर दिया है। सो इसके लिए ये हमारे पास सीरीज बनी है। तो इसका मतलब हमारी गिवन सीरीज का आंसर 1 बन रहा है, ये हमने किसी एक और सीरीज से इसको ऑब्जर्व किया, तो ये कन्वर्जेंट है। अब ये सीरीज अगर देखें ये डाइवर्जेंट है सिंपली। फिर देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है सीक्वेंस और सीरीज में। ये कंफ्यूजन पहले दूर करें, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज और सीक्वेंस में क्या होता है। सीक्वेंस में किसी एक खास नंबर के करीब जाना उसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं, और दूर जाने को डाइवर्जेंट। सीरीज में कि सम जो है वो अगर मिल जाए वो कन्वर्जेंट, अगर ना मिले तो डाइवर्जेंट।
अब दूसरी एग्जांपल में देखें, सीक्वेंस डिवर्जेंट है, सीरीज भी डिवर्जेंट है, और एक स्टैंडर्ड जो सीरीज है अभी हम देखेंगे, और सीक्वेंस को कन्वर्ज डिवर्ज देखने के लिए सिर्फ एक ही टेक्निक है। इस सारी को आप एक ही टेक्निक कर लें कि आप देख के ऑब्जर्व कर लें या लिमिट लगा के चेक कर लें, लेकिन सीरीज को जज करने के लिए 10 से ज्यादा टेक्निक्स हैं। सीरीज डिफिकल्ट है, इसलिए सीरीज का सवाल ज्यादा पूछा जाता है। अब एक जो स्टैंडर्ड किस्म की सीक्वेंस और सीरीज है जिसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, वो ये है। ये सीक्वेंस अगर देखें, ये लिमिट लगाने से 0 बन रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कन्वर्जेंट है। लेकिन इसको अगर आप सीरीज में देखें, अब इसका हम 10 से ज्यादा टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है पी सीरीज टेस्ट, उसको आप याद रख लें कि इस टेस्ट के बदौलत ये डाइवर्जेंट है। इस सीक्वेंस से जो सीरीज बनी वो डिवर्जेंट है, लेकिन सीक्वेंस खुद कन्वर्जेंट है। और इसको एक्सटेंड करें कि कोई भी पावर लें 1/n की, k greater than 1, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है और सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखें। अब 10 से ज्यादा टेस्ट हैं, सारे सीरीज के लिए ही हैं। लिमिट कंपैरिजन, पार्शियल सम, ज्योमेट्रिक सीरीज बहुत ज्यादा हैं, 10 से ज्यादा। अब सबको नहीं देखा जा सकता और सारे के सारे एग्जाम में भी नहीं आ सकते अगर मल्टीपल चॉइस एग्जाम है। सो अब हम देखते हैं कि कौन से रिजल्ट हमने देखने, इनको सबको 7 MCQ में कवर करते हैं। पहला तो ये 2015 में आ चुका है कि आपके पास पी सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि ये सारी सीरीज हैं, ये पी सीरीज का टेस्ट है। अभी हमने देखा है कि अगर पी आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट, अदरवाइज डिवर्जेंट। सो क्लियरली आप कंपेयर करके इसको कन्वर्जेंट कह सकते हैं, ऑप्शन ए को। अब दूसरा सवाल इस टाइप्स का आ सकता है। इसमें क्या है खासियत कि कन्वर्ज टू अ पर्टिकुलर नंबर सीरीज जो है। अब किसी खास नंबर को अगर अप्रोच करना, ढूंढना हो, जितने भी टेस्ट हैं उसमें सिर्फ ज्योमेट्रिक सीरीज आपको बताती है कि किसी खास नंबर के करीब जा रही है, अगर कन्वर्ज कर रही है सीरीज या नहीं। बाकी कोई टेस्ट नहीं बताता। यहाँ आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है पार्शियल सम से। जेन में बनाए सिर्फ ज्योमेट्रिक सीरीज बताएगी। तो ऐसा सवाल अगर आए किसी खास नंबर के करीब जाने की ऑप्शन हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज भी पावर सीरीज होती है, इसको आप याद रखें, क्योंकि यही बता सकती है कि रिजल्ट क्या है। बाकी सारे जितने टेस्ट हैं वो सिर्फ आंसर बताते हैं कि कन्वर्ज किया या डिवर्ज किया, ये नहीं बताते कि कन्वर्ज किस खास नंबर को किया। अब इसको अगर हम कंपेयर करें, इसको रीअरेंज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास 1/4 है, आर ये है, आर की एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करना है। सो लेस देन 1 आ गई, ये कन्वर्जेंट है। तो सिर्फ ये टेस्ट बता सकता है, इसका फार्मूला a/1 - r, जो आपको बताता है कि ये किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है। सो इसको अगर आप प्लग करें, a 1/4 है, r आपके पास -3/4 है। सो इसको सिंपल करने से ये 1/7 बनेगा। सो इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर है। तीसरा सवाल इस तरह का ही आ सकता है, क्योंकि ज्यादा चॉइसेस नहीं है, कन्वर्जेंट, डिवर्जेंट या ऑसिलेशन हो सकती है सीरीज में। नन ऑफ दीज चौथी ऑप्शन है। अब इसमें सबसे आसान जो है इसको डिवर्जेंट टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सीक्वेंस के साथ, क्योंकि इसमें लिमिट यूज करनी होती है। ये इस रिजल्ट पे बेस करता है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो, उस पर लिमिट लगाने से आंसर हमेशा 0 बनता है। लेकिन इसको केयरफुली रीड करें, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि आप एक सवाल को चेक कर रहे हैं और आप लिमिट लगा दें उस सीरीज पे और आंसर 0 आ जाए, तो हमें कुछ नहीं पता कि हमारी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। लेकिन हम डिवर्जेंट होना ढूंढ सकते हैं। वो कैसे? आपने लिमिट लगाई सीरीज पे, अब ये सिंपल लिमिट है, ∞/∞, एल हॉपिटल रूल लगा लें, सिंपल कर लें, ये बनेगा और आंसर आपके पास आ गया 1/2। आंसर अगर 0 से मुख्तलिफ आए तब हमारे पास क्लियरली है कि ये डिवर्जेंट है। लेकिन अगर आंसर 0 आ जाता, हमें कुछ नहीं पता ये कन्वर्जेंट है भी या नहीं, और टेस्ट को हमें देखना पड़ता है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है जो आ सकता है किसी भी सीरीज पे। सबसे पहले यही लगाएं, अगर आंसर 0 के अलावा बने लिमिट से तो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो गया, सीरीज डिवर्जेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन, सो आंसर बी है ये हमारे पास। अब ऐसी सीरीज आ सकती है, सो आपने कंपैरिजन टेस्ट याद रखना है। कंपैरिजन टेस्ट दो तरह का होता है। पहला टेस्ट तो ये है, अगले
क्वेश्चन में देखते हैं दूसरा कंपैरिजन है कि आप अपनी सीरीज से देखें बड़ी सीरीज कौन सी है या छोटी सीरीज कौन सी है। अगर आपने अपनी सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो बड़ी सीरीज देखनी पड़ेगी, और अगर डाइवर्जेंट प्रूव करना है तो छोटी सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप छोटी सीरीज को देखें वो कन्वर्जेंट हो ऑटोमेटिकली बड़ी भी कन्वर्ज हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये दो ऑप्शन है कि अगर बड़ी कन्वर्ज करेगी तो छोटी कन्वर्ज करेगी, अगर छोटी डिवर्ज करेगी तो बड़ी डिवर्ज करेगी। अब ऐसी अगर रैशनल सीरीज है, रेशो बन रही है, तो उसमें होता है कि आप डोमिनेट टर्म्स लें। न्यूमरेटर में तो एक ही है, वही नंबर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में डोमिनेटेड टर्म हाईएस्ट डिग्री होती है, सो इसलिए हम बना सकते हैं। अब ये सीरीज अगर आप देखें 5/2n², ये बड़ी सीरीज है हमारे गिवन सवाल से, और ये कुछ भी नहीं है, 5/2 कांस्टेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। 1/n², इसको पी सीरीज टेस्ट से आप क्लियरली देख लें, ये कन्वर्जेंट है, पहले भी देखी है। अब बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो गिवन क्वेश्चन भी कन्वर्जेंट है, सो ऑप्शन ए आंसर आ गया। अब एक सवाल इस तरह का देख लेते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट लगाएं। अब इस पे अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाएं सो हमारे पास ये आएगा, तो हमें जो मिलेगा, डोमिनेटेड टर्म 1 थी और डिनोमिनेटर में ये थी, लेकिन माइनस होने से ये रिलेशन उल्टा हो गया। हमारी गिवन सीरीज से छोटी सीरीज बन गई है, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, सिंपल, इसको देख सकते हैं, ये कन्वर्जेंट है। सो कंपैरिजन टेस्ट हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये वाला कंपैरिजन टेस्ट, कि छोटी सीरीज कन्वर्ज कर रही है बड़ी का, अब हमें नहीं पता। अगर छोटी डिवर्ज करती तो बड़ी डिवर्ज करती, हमारा आंसर डिवर्जेंट होता। अब इसका दूसरा हिस्सा है कंपैरिजन टेस्ट, इसको लिमिट कंपैरिजन कहते हैं, कि आपके पास दो सीरीज अगर आ जाएं, छोटी सीरीज आपको पता है, आप रेशो बना लें, कोई भी रेशो, किसी को भी ए कह दें, किसी को भी बी, दोनों तरह बन सकती है। अब मैंने इसको ए कह दिया हमारी गिवन सीरीज को, बी इसको कह दिया, इसकी रेशियो बनाई, इसको चेक करते हैं। अब ये लिमिट का सवाल है, एल हॉपिटल रूल लगा लें, सिंपल कर लें। सो ये हमारे पास सिंपल करने से 1 आ गया। अगर आंसर 1 से बड़ा आ गया सो ये हमें रिजल्ट देगा, अगर 1 से छोटा आ गया फिर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। 1 से बड़ा आने का मतलब है ये दोनों सीरीज जिनको कंपेयर किया, ये इनका बिहेवियर सेम है, दोनों या तो कन्वर्ज करेंगी या डिवर्ज करेंगी। अब हमें पता है 1/2n कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन की सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट है, सो ऑप्शन ए आंसर है। चौथी तरह का सवाल ये हो सकता है, ये 2011 में आ चुका है, कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट का पूछा जाए। इसमें रिजल्ट है कि अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, एब्सोल्यूट साइन के साथ कोई सीरीज, सो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होती है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ना हो, फिर हमें सिंपल कन्वर्जेंट देखना पड़ता है, वो डिफिकल्ट हो सकता है, उसमें कंडीशनली कन्वर्जेंट भी हो सकता है। अब इसमें एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, उसमें डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का ये है, जो रेशियो टेस्ट होता है उसी पे एब्सोल्यूट साइन लगा दें, और यहाँ हमारे पास ये है रूट टेस्ट। ये सीरीज की शक्ल से हमने देखना होता है, अगर पावर फॉर्म में बन रही है तो रूट टेस्ट लगा दें, अगर फ्रैक्शन से सिंपल हो रही है तो रेशियो टेस्ट लगा दें एब्सोल्यूट के साथ। सो इसमें रूट टेस्ट लगेगा, ये हमारे पास an है, उसका अगर 1/n रूट लें एब्सोल्यूट साइन के साथ, ये बनेगा। इसको अगर सिंपल करें तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब जो न्यूमरेटर में लिमिट है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से उसका आंसर 1 बन जाएगा। आप इसको चेक कर लें, और एब्सोल्यूट साइन लेंगे, योटा की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, तो आंसर 1/2, आंसर लेस देन 1 आ गया। अब आंसर लेस देन 1 आ जाए तो रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट है। लेकिन स्ट्रिक्ट या बेहतर जो ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गई। सो आप किसी भी सीरीज को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक कर लिया करें डायरेक्ट ही। सो ऑप्शन बी आंसर है। आखिरी जो पूछा जा सकता है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी सीरीज का, उसके लिए हमारे पास पावर सीरीज होनी चाहिए। इसके अलावा जो सीरीज है वो डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस पे हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाली ही टेस्ट, रेशियो या रूट टेस्ट लगाना होता है। अब इसमें इंटरवल पूछा गया है कि मैक्सिमम कन्वर्जेंस इंटरवल रियल लाइन हो सकता है, अब उससे आगे छोटा भी हो सकता है। सो ये 3 पॉसिबिलिटी होती हैं कि सीरीज कन्वर्ज करे सिर्फ एक पॉइंट पे, लेकिन सीरीज की शक्ल पावर सीरीज होनी चाहिए। सीरीज कन्वर्ज करे सारी रियल लाइन पे,
या किसी नंबर से पहले तक कन्वर्ज करे इंटरवल में, या उसके अलावा डिवर्ज करें। डिवर्जेंस भी पूछा जा सकता है, लेकिन कन्वर्जेंस को ही चेक करते हैं, इसके अलावा डिवर्जेंस होगा। मैक्सिमम रियल लाइन है। अब इसके लिए रेशो या रूट टेस्ट ही आपको लगाना पड़ता है। ये हमारे पास an है। अब इसकी शक्ल के अकॉर्डिंग रूट टेस्ट इस पे लगा दें, सॉरी रेशो टेस्ट लगा दें, क्योंकि रूट से ये कॉम्प्लिकेटिव है, रेशो से ये सिंपल हो रही है। लिमिट को सिंप्लीफाई कर लें, मैंने स्किप किया है स्टेप। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब लिमिट को आप सॉल्व करें, लिमिट अंदर जा सकती है एब्सोल्यूट साइन से, वो आंसर 1 है। यहां तक आप पहुंच गए रेशो या रूट टेस्ट लगा के। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी थी, या तो यहाँ पे कोई नंबर आ जाता तो आपको पता लग जाता आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर वो नंबर 1 से छोटा होता तो कन्वर्जेंट होती, 1 से बड़ा होता तो आपकी सीरीज डिवर्जेंट होती पूरी रियल लाइन पे। या आपके पास सिर्फ x आ जाता, तब भी आप कहते हैं पूरी रियल लाइन पे ये कन्वर्जेंट है, डिवर्जेंट है ही नहीं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का रिजल्ट आ गया। अब इसको क्या करना है, आपने वो रिजल्ट यूज करना, हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढ रहे हैं। सो कन्वर्जेंट तब होगा जब ये एक्सप्रेशन लेस देन 1 होगा। इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर लें, इसको ओपन करें तो ये हमारे पास बनेगा। 3 को ऐड करें हर पार्ट में तो ये बन जाएगा। अब ये एक इंटरवल है 2 4, और इसकी अगर रेडियस देखना, लेंथ इसकी 2 है, रेडियस के लिए आपको पूरी लेंथ को 2 पे डिवाइड करना पड़ता है, 2 हिस्से करने पड़ते हैं, तो रेडियस इसका 1 है इंटरवल का। अब पॉसिबल ऑप्शन जो है C है, लेकिन उसमें ओपन नहीं है। अब आपको देखना पड़ता है कि एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है। अगर तो यही सवाल होता तो ऑप्शन C आप डायरेक्ट कह देते, फर्दर ना देखते। अगर चॉइसेस क्रीपतर हैं सो आपको एंड पॉइंट पे देखना पड़ता है। एंड पॉइंट पे देखने का तरीका है, हमारे पास ये इसका इंटरवल है, रेडियस हमें पता है। अब एंड पॉइंट क्या है, आप 2 और को प्लग करें अपनी सीरीज में, देखें क्या सीरीज बन रही है। हमारे पास ये बन गई अल्टरनेट सीरीज है। और अगर 4 को प्लग करें तो हमारे पास ये बन गई है। अब जो सीरीज, ये 2 पॉसिबिलिटीज ही बनेगी, हमेशा एंड पॉइंट 2 ही होते हैं। सो जो सीरीज इसमें कन्वर्ज करेगी तो वो हिस्सा इंक्लूड हो जाएगा उसमें इंटरवल में। 2 इंक्लूड हो सकता है, 4 भी, या दोनों ही इंक्लूड हो सकते हैं। जो 4 को प्लग करने से बनी है ये तो सिंपल P सीरीज से आप देख सकते हैं ये डिवर्जेंट है, जिसका मतलब 4 वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, वो ओपन इंटरवल ही रहेगा। अब 2 वाले पार्ट को देखें, ये अल्टरनेट सीरीज इसको कहते हैं। अल्टरनेट सीरीज का टेस्ट सिंपल होता है कि आपने कुछ भी नहीं, अल्टरनेट सीरीज में यही देखना होता है कि लिमिट लगाने से 0 बन रहा है। आप एब्सोल्यूट साइन पहले लगाते हैं, उस पर फिर लिमिट लगाते हैं, अगर 0 बन जाए तो ये कन्वर्जेंट होती है। बाकी आपने देखना होता है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सीरीज, सिंपल इस पर लिमिट लगाएं, एब्सोल्यूट साइन लगाएंगे, ये 1/n बनेगा, सो उसकी लिमिट 0 होती है, ये कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से ये भी पता लग गया, अल्टरनेट सीरीज -1 की पावर n/n कन्वर्जेंट होती है, 1/n P सीरीज से डिवर्जेंट होती है। सो इसका मतलब है ऑप्शन C ही आंसर है। ये कुछ सीरीज हैं स्टैंडर्ड, 3 तरह की डिफरेंट एग्जांपल जिनके रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है जो हेल्प करेंगे। सो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट को कवर कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका शुक्रिया।